हेलो दोस्तों। तो आज का जो क्लास रहेगा वो आपका पासा का रहेगा और पासा इस तरह से पढ़ा जाएगा कि पूरा कंप्लीटली जो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए वो सभी प्रश्न आपसे हल हो जाए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एक चैप्टर जिसका नाम है पासा डाइस। ठीक, डाइस। तो डाइस जब देखिएगा तो एक एग्जांपल के लिए हमने आपका डाइस लेके रखे हैं। जो लूडो गोटी एक होता है और एक पासा होता है, तो उसी के अंतर्गत ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपका 6 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा। लेकिन उस चीज को समझने से पहले कुछ हम पासा का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए एक पासा में कितने फलक होते हैं, तो नॉर्मली ध्यान दीजिए कि एक पासा में 6 फलक होते हैं। जैसे 1, 2, 3, ये 4, ये 5 और ये हो गया 6। तो एक पासा के अंतर्गत 6 फलक होते हैं, मतलब जितना साइड होगा उतना आपका फलक कहेंगे। दूसरी बात यह है कि आपसे प्रश्न जो पूछता है, जैसे कि यहां पे 5 लिखा हुआ है, तो आपसे पूछेगा 5 का विपरीत क्या होगा। तो 5 का विपरीत अगर जानना है तो मान लेते हैं कि कोई एक रड पकड़े और इस रड से हमने जो है इस 5 के ऊपर सीधा जो है छेद किया, तो ये रड इधर से बाहर निकल जाएगा। मतलब यह 5 से इधर सीधे निकल गया, मतलब समझ जाइएगा वो 5 का विपरीत है। ठीक, जैसे कि अगर हम 3 का विपरीत पूछे, 3 यहां पे आपका लिखा हुआ है, 3 का विपरीत से पूछ रहे हैं, तो इस एक तरफ रड को इधर से आप छेद करने का प्रयत्न कीजिए, तो जस्ट इसका पीछे वाला आपका क्या कहलाएगा, यह विपरीत कहलाएगा। यह हमने जो प्रैक्टिकली समझाने का प्रयत्न किया है। तो आपसे प्रश्न रखेगा विपरीत वाला। दूसरी बात, अगर आप पासा को देखिएगा एज ए पुस्तक में आपको, तो आपको दिखाई देगा मात्र 3 फलक। ये यानी आप से जो प्रश्न रखा जाएगा उसमें अगर कहा जाए कि यहां पासा के कितने फलक दिखाई दे रहे हैं, तो पासा के 3 फलक दिखाई देंगे। जैसे कि 2, 4, 6 हम इस तरह से एक पासा बना दिए। पासा और भी तरीका से बन सकता है। ये एक हो गया, 3, 2, 5 ये बना लिए। तो ये पासा का कितने फेस आपको दिखाई देंगे, तो आपको जो दिखाई देगा वो 3 फेस ही मात्र दिखाई देंगे। अब आपसे यह भी बात रखेगा कि कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे हमेशा आपका नंबर ही अंकित हो सकता है कि यहां पे कोई आकृति अंकित हो सकता है इस पे आपका कोई कलर अंकित हो। ठीक, तो अब जो है हम लोग बात कर लिए कि पासा के जो है 6 फलक होते हैं और आपको जो दिखाई देगा वो एक तरफ से मात्र 3 फलक दिखाई देंगे। अगर हम इसके आगे बढ़े तो इसमें अगर हमको बात करना है, तो एक हमने आपको सिखाया अभी हमने कि टॉप वाला, तो मान लेते हैं टॉप अगर इसे मान ले तो जस्ट इसके नीचे वाला आपका बॉटम कहलाएगा। तो मान लेते हैं यह बॉटम कहलाएगा। तो इसके नीचे हमने एक व्यक्ति को रख दिया सिर्फ समझाने के लिए, तो आपका क्या कहलाएगा, 4 और 6 इसका निकटवर्ती कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले 5 को यहां पे टॉप मान ले, तो इसका निकटवर्ती क्या होगा, तो जो कुछ आपका बच गया है 3 और 2 इसका निकटवर्ती कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे 5, तो इसका निकटवर्ती क्या हो गया, तो 2 और 3, और इधर भी जो दिखाई दे रहा है 4 और इधर 1, यह भी आपका निकटवर्ती कहला रहा है। अब पुनः हम आगे कहें कि पासा जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो एक लूडो गोटी जो आप देखे हैं वो एक पासा अलग पासा हुआ और एक पासा और अलग पासा होता है। ठीक, तो पासा 2 प्रकार के होते हैं। पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक कहा जाता है सामान्य पासा, एक कहा जाता है सामान्य पासा, और दूसरा कहा जाता है मानक पासा। मानक पासा इसी को आपका जनरल डाइस कहा जाता है, जनरल डाइस, और इसे जो है आपका स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है, इसे स्टैंडर्ड डाइस। अब पुनः जो है
हम लोग आखिर ये मानक पासा और समान पासा में से कैटेगराइज क्यों किए? समझने वाली बात यह है कि दोनों से प्रश्न रखता है आपको। तो अगर हम इसको कहे कि सामान्य पासा क्या है, तो सामान्य पासा अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, सामान्य पासा हम वैसे पासा को कहेंगे जिनके अंकों का योग यानी फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 हो। कहने का मतलब है कि हमने जो है एक डाइस लिया, ये डाइस, और इस पे हम नामकरण कर रहे हैं जिससे 2, 5 और यह 3। तो हम कह रहे हैं कि ये जो पासा है इस पे जो अंकित अंक है, मतलब 2, 5 और 3, इसको अगर हम ऐड करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, 5 + 3 = 8। पुनः जो है 2 + 3 = 5 और ये 5 + 2 = 7। यानी आप जो देख रहे हैं कि 5 + 2 = 7 आ रहा है, और अगर 7 आ गया तो हम कह देंगे कि यह एक सामान्य पासा है। इस चीज को याद रखिए। और आपके साथ केवल एक ही बार ऐड करने में 7 आएगा, ऐसा नहीं कि तीनों में 7 आ गया, एक जगह आपका 7 आएगा। तो समझ जाइएगा कि यह कैसा पासा है, तो यह एक आपका सामान्य पासा है। तो अब इससे जो है आपसे प्रश्न रखेगा और इससे भी प्रश्न रखेगा, लेकिन जो है आप मानक पासा को भी समझ लें तो हम लोग को प्रश्न बताने में सुविधा होंगे। तो अब अगर हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करें, तो जैसा अभी आपने सीखा है कि दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग अगर 7 आ गया तो आपका सामान्य पासा है। तो जस्ट इसका विपरीत बनता है कि जब दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 ना हो। एग्जाम्पल के तौर में हम एक डाइस बनाएं जिसमें कि यहाँ पे हमने 4 ले लिया, यहाँ पे आपका 2 ले लिया और यहाँ पे 1 ले लिए, यानी आपका 4 + 2 = हो गया 6, 2 + 1 = हो गया 3 और 1 + 4 = हो गया 5। यानी हमने यहाँ पे आपका ऐड किया, लेकिन हम लोग का कहीं भी 7 देखने को नहीं मिला। और जब 7 देखने को नहीं मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह कैसा पासा है, तो यह पासा है आपका तो मानक पासा है। तो ये दोनों पासा से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब जो है हम लोग चालू करते हैं टाइप 1 के बेसिस पे। तो शुरुआत हम लोग देखते हैं टाइप 1। तो टाइप 1 में क्या होगा, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 1 का। टाइप 1 में डायरेक्ट आपसे प्रश्न रखेगा इस तरह से, एक पासा बना दिया और इस पे लिख देगा 2, 5, 4, और आपसे जो प्रश्न पूछेगा कि 2 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछता है। तो विपरीत तो हमने बता दिया है कि विपरीत क्या आता है, ठीक, किस तरह से होता है। तो अब थोड़ा विचार करते हैं कि यहाँ पे जब भी आपका सिंगल डाइस दे, याद रखे कि सिंगल डाइस दे आपका, और आपसे अगर विपरीत पूछ रहा है, तो आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए कि यह डाइस जो है वह कौन सा डाइस है, इस चीज को आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हमने पुनः स्पष्ट कर रहे हैं कि जब आपका सिंगल डाइस दिया हुआ हो तब आप उस समय यह जानने का प्रयत्न कीजिएगा कि यह कौन सा डाइस है। तो जैसे कि हमने देखा कि 5 + 2 = आपका 7 आ गया, हम समझ गए कि यह एक हम लोग का सामान्य पासा है। और जैसे ही सामान्य पासा है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो कुछ यहां दिखाई दे रहा है वह इसका विपरीत नहीं बनेगा। जस्ट जो नहीं दिखाई दे रहा, जैसे कि 1, ठीक, 3, पुनः जो है 1 जो है आपका 6,
यानी 2 का विपरीत 1, 3 और 6 हो सकता है। यानी 1 का विपरीत क्या हो सकता है, तो आपका 1, 3 और 6 ही होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा। लेकिन आपके साथ विकल्प क्या रखेगा, तो तीनों विकल्प मतलब तीनों अब चीज लिखा हुआ रहेगा, 1, 3 और 6 ओब्लिक दे के लिखा हुआ रहेगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछा गया कि नहीं 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत आपका ये 5 और 4 तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 2 का विपरीत नीचे होना चाहिए, 5 और 4 तो बगल में है। यानी जो भी आपका विपरीत होगा, चूंकि यह सिंगल डाइस का है, तो सिंगल डाइस में हमने कहा कि इसे आपको चेक करना होगा कि यह सामान्य पासा है कि आपका मानक पासा है। तो हम लोग चेक किए तो ये सामान्य पासा है, तो जो कुछ यहां लिखा हुआ है वह नहीं बनेगा, इसके अलावा जो होगा वो आपका लिखा जाएगा। तो यहां भी 1, 3 और 6 ही आएगा। सिमिलरली अगर हम 4 की बात करें तो यहां भी सिचुएशन बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी 1, 3 और 6 ही जो है इस पासा का विपरीत होगा। पुनः एक एग्जांपल पुनः हम आगे दें, तो एक एग्जांपल अगर हम देते हैं, जैसे 4, 6 और यहां पे हम दे दिए 1। तो यहां देखिए, और आपसे पूछा गया है 6 का, 4 का, 1 का, किन्हीं एक का प्रश्न पूछता है, लेकिन हम आपसे तीनों करा ले रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि जब सिंगल डाइस दिया है तो आपके मन में एक ही बात आना चाहिए, कैसा पासा, तो ये देखना है कि समान पासा या मानक पासा। तो हम लोग चेक किए, 4, 6 और 1 7, यानी 7 आया तो ऐसे ही समझ गए कि कैसा पासा है, तो एक सामान्य पासा है। और जब सामान्य पासा है तो बिल्कुल यहां से कुछ नहीं देखना है, सिर्फ यह देखना है कि 4, 6 और 1 यहां मौजूद है, जो कुछ नहीं है, 2, 3 नहीं मौजूद है, 3 नहीं मौजूद है, 5 नहीं मौजूद है, तो 6 का विपरीत 2, 3 और 5 ही होगा। सिमिलरली जैसे कि हम 4 की बात करें तो 4 में हो जाएगा आपका 2, 3 और 5 ही होगा, और 1 में भी कहेंगे तो 2, 3 और 5 ही होगा। इस चीज को ख्याल कीजिएगा। ठीक, अब जो है ये आपका टाइप 1 के अंतर्गत ये सामान्य पासा से प्रश्न पूछा, तो आपका स्वाभाविक सी बात है कि आपका मानक पासा से भी प्रश्न पूछेगा, स्टैंडर्ड डाइस से भी प्रश्न पूछेगा। तो अगला प्रश्न रहेगा स्टैंडर्ड डाइस से। स्टैंडर्ड डाइस से जैसे कि हमने लिया आपका एक डाइस लिया, ये डाइस, और इसमें हमने ले लिया आपका 3, 2, 6, ये एक सिंगल डाइस आया। जब सिंगल डाइस आए तो आपको वही काम करना है कि ये कैसा पासा है, इसे आपको चेक करना है। जब हमने इसे चेक किया तो पता चला कि 3 + 6 = हो गया 9, 6 + 2 = हो गया 8, और 2 + 3 = हो गया 5। कहीं भी आपका जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि अब 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, यही आपसे प्रश्न पूछेगा। किसी एक प्रश्न को आपसे पूछ देगा कि क्या होना है। अब अगर आपसे कह रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा, और जब आप जान गए हैं कि यह कैसा पासा है, तो यह एक आपका मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज है, तो आपको करना कुछ नहीं है। 2 में कितना जोड़ दे कि 7 बन जाए, तो 5 जोड़ दिए, यानी 5 + 2 = 7। ठीक, 3 में कितना जोड़ दे कि 7 बन जाए, 4 जोड़ दिए, तो यह हो गया आपका 7। और 6 में कितना जोड़ दे कि 7 बन जाए, तो 1 जोड़ दिए, तो ये बन गया 7। और साथ ही साथ यह इसका विपरीत भी फाइंड हो गया। यानी हम लोग को अब यह अब समझ आ गया कि हम लोग को पासा को क्यों 2 भागों में बांटना पड़ा, एक सामान्य पासा और दूसरा मानक पासा। तो सामान्य पासा में जैसा कि हम लोग बात किए, आंसर आएगा ओब्लिक दे के 3 डिजिट, और मानक पासा में जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली आपका आ जाएगा। केवल हमको ऐड करके देखना है कि 7 कितना में जोड़ने पे आता है, और वही डिजिट उसका विपरीत होगा। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। एक पासा हम बनाए अभी दूसरे प्रकार का, ये एक पासा हुआ। ठीक, अब इस पे जो नंबर हम अंकित कर रहे हैं 3 यहां दिए हुए हैं, 3 की जगह में कुछ और लिख देते हैं, जैसे कि 5,
1 4। तो हमने एक नंबर यहां लिख दिए 5 1 4। और आपसे पूछेगा कि 5 का विपरीत, 4 का विपरीत या 1 का विपरीत क्या होगा, ये आपसे प्रश्न रख सकता है। अब यहां देखने वाली बात यह है कि यह पासा कैसा है। तो आपको विचार करना है कि यह सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो आप जोड़ करके देखिए 5 4 9, 4 और 1 5, 5 और 1 6। मतलब जैसे ही आपने जोड़ा तो कहीं भी आपको ऐड करने पे 7 नहीं आया। और जब 7 नहीं आया तो आप स्पष्ट समझ गए कि यह पासा हम लोग का स्टैंडर्डाइज है। और जब स्टैंडर्डाइज है तो हम लोग कितना ऐड कर दे कि यह 7 बन जाए। तो 2 ऐड कर दिए, तो 5 से हमने 2 ऐड कर दिया तो 7 आ जाएगा। 4 में कितना ऐड करेंगे 3, और 1 में कितना ऐड करेंगे तो 6। यानी आपका 5 का विपरीत पूछेगा तो आंसर 2 दीजिएगा, 4 का पूछेगा तो 3 दीजिएगा, और 1 का विपरीत पूछेगा तो 6 दीजिएगा। तो यह टाइप 1 के अंतर्गत हम लोग जो है 4 क्वेश्चन देखे, और जो कि आपका सिंगल डाइस से आएगा तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक, अब हम लोग टाइप 2 में देखते हैं। टाइप 2 ये आपका टाइप 1 था। टाइप 2, टाइप 2। लेकिन टाइप 2 शुरू करने से पहले आपको एक टर्म समझना होगा। वो टर्म क्या है, तो थोड़ा सा विचार कीजिएगा किस तरह से। एक खेल खेलने वाले हैं, और यह खेल आप लोग ऑलरेडी पहले खेल चुके हैं। संभवतः हो सकता है कि ऐसा खेल आपने बाजार में खेला होगा, या कोई मीना बाजार आए होंगे, उस समय इस तरह का खेल खेला जाता है, जिसमें एक बच्चा को जो है किसी चीज में, किसी वस्तु को फंसाने के लिए एक सर्कल, कोई वृत्ताकार खेल रहता है जिसमें कि इसे ढकेल दिया जाता है, तो वो घूम के किसी चीज में फंस जाता है, तो वह वस्तु उसी का हो जाता है। तो इस तरह का खेल आता है। तो खैर हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 लिए, 3 लिए, 5 लिए, एक व्यक्ति इस तरह से लटका हुआ है। मतलब अब ध्यान देने वाली बात यह है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, व्यक्ति उसी के नीचे लटकेगा जिसे आप टॉप मानते हैं। टॉप मतलब सबसे ऊपर, यानी अगर आप टॉप 2 को माने हैं तो व्यक्ति 2 के नीचे ही लटकेगा। अब थोड़ा सा हमने क्या किया, 3 को टॉप माने। 3 को टॉप माने मतलब इस व्यक्ति को थोड़ा सा ढकेल दिए तो घूमते घूमते कहां चला गया, यहां पे। यानी देखिए व्यक्ति का आपका जो है सर वो हमेशा डाइस की ओर है। इसका मतलब यह हुआ कि टॉप 3 हुआ तो व्यक्ति किधर खड़ा होगा, जस्ट उसका नीचे। सिमिलरली जैसे कि हमने 5 को टॉप अगर मान लिया, ठीक, तो थोड़ा सा व्यक्ति को और ढकेल देंगे तो व्यक्ति आ जाएगा यहां पे। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो एक भी क्वेश्चन आपका डाइस को छूटने वाला नहीं है। तो अब देखिए कि जैसे ही हमने इसको ढकेल दिया तो यहाँ पे व्यक्ति आ गया, तो किसको टॉप माने, 5 को टॉप माने, तो वो आपका इस तरह से आ गया। अब इससे हम लोग को क्या फायदा हुआ, यानी इससे फायदा यह हुआ जब टॉप हम 2 को माने थे तो व्यक्ति का बायां यानी लेफ्ट साइड और दायां राइट साइड वो आपका बायां कहते तो 3 होता और दायां कहते तो 5 होता। सिमिलरली अगर हमने 3 को टॉप माने और व्यक्ति को आगे बढ़ा दिए तो यह इसका बायां हुआ और यह इसका दायां हुआ। जब बायां और दायां आ चुका है आपका, तो हम कहेंगे कि जब 3 को टॉप मानेंगे तो 5 बायां में आएगा और 2 दायां में आएगा। सिमिलरली अगर हम 5 को टॉप मानते तो हमने इसको तो ढकेल के जस्ट 5 के नीचे लाना था, तो वही हमने काम किया। तो अब ध्यान दीजिए कि 2 जो है वो क्या है, बायां है, और आपका 3 क्या है, दायां है। तो इससे यानी इस खेल के माध्यम से हमें यह सीखने को मिल गया कि यह आपका बायां है और कौन आपका दायां है। इससे हमने यह सीख लिया। अब इसी के माध्यम से हम लोग का प्रश्न सोल्व होगा। चलिए देखते हैं। तो टाइप 2 के अंतर्गत आपने इसे सीख लिया तो हम समझेंगे कि 75% क्वेश्चन को आपने सोल्व कर लिया। तो प्रश्न क्या है, टाइप 2 के अंतर्गत देखिए, तो टाइप 2 में अगर हम शुरुआत करते हैं तो थोड़ा आसान प्रश्नों से शुरू करते हैं। ये हमने यहां 2 लिया,
3 लिया, 4 लिया, 2 ही लिए, 6 और 1। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी 2 डाइस आए या 2 से अधिक डाइस आए, कभी भी अपने मन में आप ये चीज को डाल के नहीं रखिएगा कि ये सामान्य पासा है कि मानक पासा है। जब इसकी आवश्यकता होंगे, कब सामान्य पासा है, कब आपका मानक पासा है, जनरल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस है, उसका हम स्पष्ट कर देंगे कि यहाँ पे उस बात को सोचना है। लेकिन अभी यहाँ पे सोचना नहीं है, जहां पे आएंगे तो हम स्पष्ट कर देंगे। ध्यान रहे कि जब भी 2 डाइस है जिसमें कॉमन रहेगा, उसमें आपको सोचना बिल्कुल नहीं है कि वह आपका सामान्य पासा है कि वह आपका मानक पासा है। तो जैसे कि कॉमन मतलब दोनों में सेम डिजिट होना, तो यहां हमने टाइप 2 के अंतर्गत यही प्रश्न देखेंगे जिसमें मात्र एक आपका कॉमन हो। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसे हमने टॉप मान लिया, तो जिसे टॉप मानेंगे व्यक्ति जस्ट उसके नीचे खड़ा होगा। आपसे पूछेगा प्रश्न क्या कि आपसे पूछ देगा 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 1 का क्या होगा, इसका विपरीत होगा। जिसका बनेगा अपने आप निकल जाएगा, वही बोले आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जिसका निकलता है। जैसे कि हमने क्या किया कि 2 कॉमन होगा, जो कॉमन होगा उसी को हम लोग टॉप मानेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 2, उसको हमने टॉप माना। तो इस व्यक्ति का बायां क्या है, तो व्यक्ति का बायां 3 और 4, तो कैसे लिखे जाएंगे, जो टॉप है उसे लिख लिए। अब टॉप के साथ हम कभी भी जो है आपका निकटवर्ती को नहीं लिखेंगे, एंटीसीडेंट, ठीक। यानी टॉप जो लिख लिए, 2 लिख लिए, एक लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद क्या हुआ, इस व्यक्ति का बायां कौन था, तो 3 था, व्यक्ति का दायां कौन था, 4 था। हमने यह बात लिख लिया। दूसरा डाइस में भी सेम प्रोसेस अपनाया जाएगा। तो दूसरा डाइस में आपका क्या है, तो यह भी आपका टॉप है, तो यह आपका टॉप है। तो जैसे कि टॉप माने, तो उसके नीचे हमने देखा एक व्यक्ति को खड़ा करके दिए और उसका बायां 3 था, उसका दायां 4 था, तो 3 के राइट में हमने 4 लिख लिया। यहां भी 2 को टॉप माने, तो इसके नीचे एक व्यक्ति खड़ा हो गया, और जब व्यक्ति खड़ा हो गया है तो यहां पे देखिए कि इस व्यक्ति के बाएं आपका 6 और इस व्यक्ति के दाएं 1 है। तो टॉप ऑलरेडी आप मान चुके हैं। इस व्यक्ति का बायां जो है 6 लिख दीजिए और दायां आपने 1 लिख दीजिए, यानी टॉप वाला को फिर से नहीं लिखना है, टॉप ऑलरेडी 2 है, बस नीचे आपको लिख देना है। आप ध्यान दीजिए, यानी आप जो सीख रहे थे ये डाइस देखिएगा, हम तो एक रड वाला बात किए थे आपसे। यहां पे आप देखिए कि 4 को हम एक कदम छोड़ के चले ना, तो जस्ट उसका विपरीत पहुंचते। जैसे 4 के बाद आपका 1 है और उसके बाद 2 है, मतलब 4 में एक कदम छोड़ के चलेंगे तो आपका जो है 2 पहुंच जाएगा। जैसे 4 के हम इधर से चले ना, तो उसका विपरीत पहुंच जाएंगे। जैसे 4 एक स्थान छोड़ दिए, एक आपका फलक छोड़ दिए, तो दूसरे स्थान उसका विपरीत। इसका मतलब यह हुआ कि हम 4 को अल्टरनेट लेना, 3 से अल्टरनेट ले तो उसका विपरीत, यानी 3 का विपरीत 6 और 4 का विपरीत क्या हुआ, आपका 1 हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है, आपका कौन सा डिजिट नहीं लिखा हुआ है, तो आपका जो डिजिट नहीं लिखा हुआ है वो 5 नहीं लिखा हुआ है। मतलब आप कह सकते हैं कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 5 हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या होगा, तो 6 हो जाएगा, 4 का विपरीत क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। यानी इसी के अंतर्गत उल्टा भी तो लिख दिए, 5 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 3 और 1 का विपरीत आपका 4। तो इस तरह से आप जो है सिंगल डाइस वाले से डबल डाइस वाले में कॉमन आपका पॉइंट से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये तो हमने आपका पहला प्रश्न रखा था टाइप 2 के अंतर्गत से। अब जो है हम दूसरे प्रश्न पे बात करें, तो जिसमें आपका जो है हम डाइस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे कि अभी हमने कॉमन टर्म ऊपर रखा है 2, 4, 6। अभी हम जो है 4 यहां ले लिए, 1 और 3 ले लिए, तो इसमें भी आपको एक ही टर्म दिखाई दे रहा होगा, वो कॉमन है 4। यानी जो कॉमन होगा उसे टॉप मानना है, ये कंफर्म है। मतलब आपका टॉप हम किसे मान लिए, 4 को। और जब 4 टॉप हो गया तो व्यक्ति किधर खड़ा होगा, इधर खड़ा होगा। इस चीज को समझ के रखिएगा।
यानी जब 4 आपने टोप माना तो इसका मतलब इस व्यक्ति का बायां देखिए आपका 2 था और इस व्यक्ति का दायां कौन था 6 था, तो व्यक्ति का बायां दायां हमने लिख दिया। यहाँ पे 4 आपका टोप में है, हमने टोप भी ले लिया। अब उसके बाद क्या है कि टोप ले लिए तो व्यक्ति को हमको क्या करना है, नीचे खड़ा कर देना है। तो व्यक्ति नीचे जब खड़ा होगा तो व्यक्ति के बाएं कौन हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और इसके दाएं कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमने अल्टरनेट लेना है तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से हम अगर बात करें तो कौन सा डिजिट नहीं लिखा हुआ है, तो एक डिजिट 5 नहीं लिखा हुआ। तो यह जो है इस प्रश्न का आपका आंसर आ चुका है। ठीक, तो अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं पुनः। बस आपको ढूंढना यह है कि कॉमन टर्म ढूंढना है, इसी से ख्याल कीजिएगा। जैसे अब अभी अभी मन में चल रहा हो कॉमन ना रहा तब तो रुकिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, वो भी आ जाएगा। तो अब जो है एक क्वेश्चन अगर हम लोग ले, थोड़ा मौसम भी खराब हो चुका है देख रहे हैं। अब जिसमें कि अगर हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पे 2 3 4 और पुनः जो है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसे यहां हमने आपका रख दिया 4 5 और यह 6, तो इसमें आप यह ढूंढने का प्रयत्न कीजिए कि कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है, 4 है, इसे टॉप मानेंगे और जब टॉप मान लिए तो व्यक्ति जस्ट इसके नीचे खड़ा होगा, यहां पे खड़ा होगा, यानी 4 को ऊपर लिखिएगा और इस व्यक्ति का बायां कौन 2 और दायां कौन 3। सिमिलरली यहाँ पे आपका 4 है तो टॉप इसे मानिए, व्यक्ति इधर खड़ा होगा। हमने पहले बतलाया था कि जिसको टॉप मानिएगा जस्ट उसका विपरीत जो है व्यक्ति खड़ा होगा। 4 तो टॉप में लिखा गया है, यानी 4 होना है, 4 तो लिख ही लिए हैं। अब व्यक्ति का बायां कौन तो 5 और व्यक्ति का दायां कौन तो ये 6, यानी 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 6 और 4 का विपरीत क्या आएगा तो आपका 1 आएगा। ठीक, मतलब इस तरह से आप जो है अल्टरनेट चल के आप उसका विपरीत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बात करें अब टाइप 2 की, टाइप 2 हो गया, अब टाइप 3 की बात करें। टाइप 3 जो है अगले क्लास चर्चा करेंगे क्योंकि मौसम बहुत खराब हो चुका है। तो अगला वीडियो में हम डाल देंगे आपका टाइप 3, यानी कंप्लीटली आप डाइस आसानी से पढ़ लेंगे, किसी भी प्रकार का परेशानी आपसे नहीं होगा। क्योंकि मौसम अत्यधिक मात्रा में खराब होगा, मौसम आपका गर्जाहट भी हो रही है तो दिक्कत होगा थोड़ा सा। इस कारण से अगले क्लास जो है हम आपका अगले वीडियो में टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 यानी कंप्लीटली डाइस जो है हम इस आपको यूट्यूब में आपको हमने पूरा पढ़ा देंगे। और साथ साथ अगला भी रीजनिंग या मैथ का भी कोई टॉपिक रहा होगा तो धीरे धीरे हम उसको भी बतलाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।